तो वो दिन मतलब आप दुख के साथ याद करते हो कि खुशी के साथ याद करते हो? खुशी के साथ। आज मैं जो मुझ में आज कॉन्फिडेंस दिख रहा है एक महीने में, एक महीना हुआ मुझे 27 मार्च 2030 से स्टार्ट किया है, और आज एक महीने बाद मुझे खुद में मुझे कॉन्फिडेंस दिख रहा है। हाय प्रतीक, हाउ आर यू? फाइन सर, हाउ आर यू सर? आई एम गुड, थैंक यू। प्रतीक, मैं चाहता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं आप उनको अपने बारे में और बताएं, अपने फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताएं। ओके सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक है, प्रतीक पाटिल। मैं भाईंदर वेस्ट से आया हूँ, और मेरे फैमिली में मेरी माँ है, मेरे पिता है, और मेरा एजुकेशन बीकॉम तक हुआ है, ग्रेजुएशन तक। मैं एक्चुअली लॉकडाउन के बाद ये फील्ड में आया हूँ। लॉकडाउन के बाद मैंने खुद का सैलून चालू किया। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं खुद भी तो लॉकडाउन के बाद मतलब ये कैसे आपको इंट्यूशन आया कि आपको एक सैलून खोलना चाहिए? एक्चुअली उस टाइम पे कुछ काम नहीं रहता था, और बैठे बैठे सोचते रहते कि कुछ तो करना चाहिए लाइफ में, कि कुछ कर सके। ऐसे बैठ के तो ज़िंदगी नहीं निकल सकती अपनी। तो सोचा कि कुछ चालू करते हैं, लेकिन विदाउट एनी प्लानिंग सैलून मैंने ओपन कर दिया मेरे खुद का, यहाँ वहाँ से इन्वेस्टमेंट ला के। लेकिन फिर सोचने लगा कि नहीं, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, खुद भी सीखना चाहिए, बहुत अच्छे है। तो मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी है कि लॉकडाउन में जब इतने सारे ऑप्शन थे, सब कुछ बंद था, और आपको लगा कि समय ऐसे ही तो वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो इतने सारे करियर ऑप्शन, इतने सारे बिजनेसेस के ऑप्शन हो सकते थे, तो वर्ल्ड में सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन ही क्यों चुना आपने, जो कि बेस्ट करियर ऑप्शन इन वर्ल्ड, हेयर स्टाइलिंग? ऐसा क्यों दिमाग में आया? मैं अभी 1.5 साल से देखते आ रहा हूँ, मेरे सैलून में काम होता रहता है, तो मैं सोचा कि मैं भी कर सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। नहीं, अभी वापस मेरी बात को समझिए। सैलून आपने ओपन करने का डिसीजन लिया लॉकडाउन के दौरान, तो जब इतने सारे ऑप्शन आपके पास थे, अच्छे अच्छे ऑप्शन आपके पास थे, तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन हेयर स्टाइलिंग कैसे आपके दिमाग में आया? और जब मैं वर्ल्ड का सबसे बेस्ट करियर ऑप्शन हेयर स्टाइलिंग को बोलता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जो करियर ऑप्शन है वो अच्छे नहीं है। ये मेरा पर्सनल ट्रूथ है, और इसलिए मैं उस पर्सनल ट्रूथ को स्प्रेड करता हूं। तो प्रतीक, क्यों? गोरेगांव अंधेरी में लोखंडवाला, जो लोखंडवाला एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे सैलून देखे मैंने उस टाइम पे, कि वहाँ पे मैं जाता था उनके साथ। तो वहाँ पे जो सर्विसेज होते थे, वहाँ पे जो सर्विसेज दिया जाता था, जो क्लाइंट के साथ फीडबैक लिया जाता था, जो बातें की जाती थी, तो उससे मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ था उस टाइम पे। लेकिन वो सोचा नहीं था कि मैं आगे जाके चालू करूँ, मतलब स्टार्ट करूँगा करके। तो फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया। उसके बाद सोचा कि इसमें कर सकते, ट्राई कर सकते, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे बिजनेस ऐसे थे कि डाउन हो चुके थे। तो मैं सोचा कि अभी ये डाउन हो गया है, तो अपने को कुछ करने का अभी ये मौका है। इस टाइम पे हम ऊपर जा सकते हैं। तो आपको ऐसा लगा कि बाकी बिजनेसेस डाउन हो रहे थे, और आपको ये लगा कि हेयर स्टाइलिंग एज ए बिजनेस एक रिसेशन फ्री बिजनेस है, जो हमेशा चलता रहेगा, जिसको टेक्नोलॉजी या दूसरी जो चीज़ें हैं जो किसी बिजनेस को रोक सकती हैं, वो नहीं रोकेंगी, और एक एवर ग्रोइंग बिजनेस है, ऐसा आपको लगा? हाँ, ऐसा ही सोचता था मैं पहले, कि हाँ ऐसे हो सकता है। फिर एक्सपीरियंस आता रहा कि कैसे काम होता है, कैसा रहता है। फिर उसके बाद सोचा कि नहीं, खुद भी सीखना चाहिए उसके बारे में एड्रेस। तो इसका मतलब उसके बाद आपने बिना किसी प्लानिंग के और बिना किसी लर्निंग के सीधे सैलून खोल दिया? हाँ सर। आप खतरों के खिलाड़ी हैं प्रतीक। तो कोई भी बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री, हमेशा एक रिस्क होता है, लेकिन वो रिस्क गैम्बलिंग जैसा रिस्क नहीं होता, वो एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है। और किसी भी बिजनेस या करियर को अपनाने से पहले वो रिस्क को आपको मिनिमाइज करना चाहिए, उस इंडस्ट्री को जान के, समझ के, सीख के। हालांकि प्रतीक हमारे खतरों के खिलाड़ी रहे, और लॉकडाउन के खतरे को झेलने के बाद उन्होंने दूसरा खतरा लिया, और वो ये खतरा था बिना प्लानिंग के और बिना लर्निंग के
उन्होंने एक सैलून ओपन कर डाला, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद फ्लोर पे काम होता रहता था, तो मुझे भी अच्छा लगने लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। मेरा मैं टाइम उसमें देता रहा, लेकिन वो देख देख के सीखने में वो नहीं हो रहा था। तो फिर सोचा कि एकेडमी ज्वाइन करते, तो फिर उसके बाद यहाँ पे आ गए। तो मुझे एक बात बताइए कि जब दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी एकेडमीज़ हैं, इतने अच्छे अच्छे कोर्स हैं, तो इंडिया की सबसे बेस्ट हेयर एकेडमी, बल्कि मैं बोलूँगा कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट हेयर एकेडमी क्यों चुनी आपने? क्योंकि एक मिनट वापस, इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी इंस्टीट्यूट सिखा रहे हैं वो अच्छा नहीं सिखा रहे। ये भी मेरा पर्सनल ट्रूथ है कि जो हम करते हैं वो बेस्ट ही करते हैं। और अगर इंडिया की बेस्ट हेयर एकेडमी की बात करें और वर्ल्ड की बेस्ट हेयर एकेडमी की बात करें, तो मेरी मॉडेस्टी, हम्बलनेस और एरोगेंस सबके साथ मेरा ऐसा यकीन है कि आप बेस्ट प्लेस पे हो सीखने के लिए। यस। लेकिन आपने ये चुनाव कैसे किया? चुनाव मैंने सुना था कपिस एकेडमी के बारे में। अच्छा। लेकिन मैंने एक बार गूगल किया और उसके बाद जो यहाँ के काउंसलर थे उनसे बात हुई और उन्होंने इतना अच्छा मुझे गाइड किया हर एक चीज़ के बारे में, उन्होंने बताया। तो मैं सेम डे यहाँ पे विज़िट किया। सेम डे उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बताया सब कैसे रहता है, और उन्होंने फॉलोअप करते रहे। ऐसा नहीं कि एक बार इंक्वायरी किया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं किया। उन्होंने मुझे मेरा फीडबैक लेते रहे, कैसे क्या है, कौन से स्टेज पर हो, क्या करना है, कैसे करना है। तो उस हिसाब से फिर हो गया, फाइनली ज्वाइन कर दिया। और अभी मैं मानता हूँ कि मैं वर्ल्ड के बेस्ट सैलून एकेडमी में मेरा हो गया है अच्छे से। और मैं ये बात मैं यहाँ डिस्क्लेमर डालना चाहता हूँ कि प्रतीक पाटिल को कोई ब्राइब हमने नहीं दी है। ये कनपटी दिखाओ, वो कनपटी दिखाओ, दोनों कनपटी पे कोई रिवॉल्वर नहीं है। तो इट सेज इट ऑल। थैंक यू प्रतीक फॉर शेयरिंग दैट। लेकिन फिर भी मैं इस बात को समझना चाहूँगा कि आपने सैलून पे आप काम कर रहे थे, ठीक है, और सैलून पे टेक्निकल लोग हैं जो हेयर आर्टिस्ट हैं वो अपना काम कर ही रहे थे। तो आपको ये क्यों लगा कि मैं खुद भी सीखूं ही? आप एक इन्वेस्टर के तौर पे, एक ओनर के तौर पे भी सैलून को रन कर सकते थे। वो काम देख देख के मुझे भी ऐसा होने लगा कि मैं भी मतलब करूँ करके तो एक पैशन सा आ गया मुझे काम को लेके। फिर सोचा कि प्रैक्टिसेस मतलब कर करके हाँ कर सकते हैं, अपने से भी अब कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। और एक खुद को भी कपिल सर जो पीक पे खड़े हैं वो पीक पे हम खुद को भी लेके जा सकते हैं आगे जाके। तो उसके लिए फिर मैं पीक नहीं हूँ दोस्तों, मैं बेस हूँ, और वो ये बेस है जहाँ से लोग अपनी पीक की तैयारी करते हैं। अगर आप में से कुछ लोग या प्रतीक आप समझते हैं कि मैं कोई पीक पे हूँ, तो पीक आपके लिए बेस है। उस बेस से आपको नए पीक तैयार करना है। एंड आई विल कीप सर्विंग एज अ बेस थ्रू आउट माई लाइफ एज फार एज पॉसिबल एंड एज फार एज आई फील पैशनेट अबाउट। एंड मेरा ये पर्सनल ट्रूथ ज़रूर है कि कितने ऐसे फील्ड हैं जिसमें आप इंसानों से इतना क्लोजली काम करते हो। हम बात करते हैं आर्ट की, हम बात करते हैं ब्यूटी ऑफ लाइफ की, हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की। कितने फील्ड ऐसे हैं कि जिसमें आपका कैनवास ही एक ह्यूमन बीइंग है, उसके ऊपर आप काम करते हो और उसकी ब्यूटी और सेल्फ एस्टीम को बढ़ाते हो। अच्छा फील करना, अच्छा दिखना हर एक इंसान की चाहत होती है। और मैं ये भी मानता हूँ कि खाली बाहरी रूप से अच्छा दिखना पर्याप्त नहीं है, लेकिन जब आप बाहर से अच्छा दिखते हो, अच्छे ग्रूम्ड होते हो, तो कहीं ना कहीं आप अंदर से भी अच्छा फील करना शुरू करते हो। और जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन होता है कि आप अपने हाथ से कोई काम करो और अपने हाथ से कोई लुक क्रिएट करो, तो मेरे ख्याल से मोस्ट रिवॉर्डिंग इंडस्ट्री तो है ही वर्ल्ड की, बट मोस्ट फुलफिलिंग वर्क भी है। बिकॉज आप ह्यूमन बीइंग के साथ काम करते हो, इंस्टेंट आपको अप्रिसिएशन मिलता है, और पैसा आप एक आर्ट के थ्रू कमाते हो, और अपने हाथ से कुछ क्रिएटिव करने का मज़ा ही अलग है। तो आपको भी वो कीड़ा काटना शुरू हो गया कि ये कर रहे हैं तो शायद मुझे भी करना चाहिए और मैं कर सकता हूँ। मेरा प्रश्न ये था प्रतीक कि फिर मतलब आप वहीं देख देख के ही सीख लेते थे ना?
नहीं सर, देख देख के नहीं सीख सकते। जो एकेडमी में सिखाया जाता है आपको खड़े रहने से बात करने तक, और क्लाइंट एज अ सर्विस क्लाइंट होने के बाद क्लाइंट जाने तक आपको सब सिखाया जाता है कि कैसे काम होता है। ऐसे ही देख देख के नहीं कर सकते, इतना इजी नहीं है। जो काम है वो इजी नहीं है। जो बाल उठाया और काट दिया ऐसा नहीं है, उसकी भी टेक्निक्स रहती है। राइट। तो हेयर कटर बाल काटने वालों में और हेयर स्टाइलिस्ट में, हेयर डिज़ाइनर में फ़र्क होता है, जिसकी बात प्रतीक कर रहे हैं, एंड आई एग्री टू दैट। यस। तो फिर आपको लगा कि आपको ये कोर्स करना चाहिए और आपने गूगल में सर्च किया। और गूगल में सर्च क्या किया? गूगल सर्च बेस्ट हेयर एकेडमी इन मुंबई, बेस्ट हेयर एकेडमी इन इंडिया, या क्या बेस्ट हेयर एकेडमी इन वर्ल्ड, क्या आपने डाला? कपिल्स एकेडमी इन सैलून। मैं गूगल पे डायरेक्ट कपिल्स एकेडमी ही डाला। आई ला ये बंदा देखो, इसका अंदर का गूगल कितना जागा हुआ है कि इसको मालूम था कि वर्ल्ड की बेस्ट हेयर एकेडमी कपिल्स सैलून एंड एकेडमी या कपिल्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेयर एंड ब्यूटी है। इसने सीधा कपिल्स ब्यूटी हेयर एंड ब्यूटी इंस्टीट्यूट कपिल्स सैलून एंड एकेडमी डाला था। हाँ। तो मुझे नंबर मिला यहाँ का। ओके, सुपर्ब। तो वो दिन मतलब आप दुख के साथ याद करते हो कि खुशी के साथ याद करते हो? खुशी के साथ। आज मैं जो मुझ में आज कॉन्फिडेंस दिख रहा है, एक महीने में, एक महीना हुआ मुझे 27 मार्च 2030 से स्टार्ट किया है, और आज एक महीने बाद मुझे कॉन्फिडेंस दिख रहा है। खुद में मैं देखते आ रहा हूँ पहले दिन से कि आज मैं कैसे चालू किया था, कैसे स्टार्ट किया था, और अब मैं किस स्टेज पर हूँ। और अभी मेरा 3 महीने का कोर्स और बाकी है, तो मुझे गारंटीड है कि मैं उसको और ग्रूम कर दूँगा उसको। और मुझे अभी शब्द याद नहीं आ रहे, लेकिन मैं उसको और अच्छे से करता रहूँगा, डेवलप करूँगा खुद में ही। ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है प्रतीक? 22 जन 1995। अच्छा, पूरी बता दी। 22 जनवरी 1995 को प्रतीक पाटिल का जन्म हुआ था। 27 मार्च 2023 को प्रतीक ने अपने आप को दोबारा जन्म दिया, जब एक प्रोफेशनल के तौर पे, करियर के तौर पे उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो प्रोफेशनली सीखेंगे। तो प्रोफेशनल हेयर कोर्स करने के बाद क्या इरादा है आगे? आगे तो खुद का सैलून ही है, वहाँ पे करते रहेंगे प्रैक्टिस आगे अच्छे से, और वही करते रहेंगे उसी में ही अच्छे से। मुझे ये बात बताइए कि आपने कितना इन्वेस्ट किया अपने सैलून को, पहले बनाने में और फिर चलाने में? इन्वेस्ट ऐसे तो अभी देखने गए तो अभी तक 15 लाख के आसपास तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया है। गौर से देखो इस लड़के को, जिसने 15 लाख के आसपास इन्वेस्ट कर दिया सैलून में, लेकिन ये नहीं सोचा कि 10, 20, 25 हज़ार, 50 हज़ार, लाख रुपए अपने ऊपर इन्वेस्ट करूं, ऐसी स्किल के ऊपर जो उनसे कभी कोई नहीं लेके जा पाएगा, जो हमेशा रिटर्न देगी, और ये रिटर्न शायद 1, 2, 3 महीने में ही कमाई के तौर पे वापस आ जाएगा। हम में से बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, जब हम इन्वेस्ट तो कर देते हैं बिजनेस में, बट खुद की लर्निंग पे कभी इन्वेस्ट नहीं करते, और हमें लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो वेस्ट ऑफ मनी है। इनफैक्ट दैट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट विच यू कैन डू ऑन योर ओन सेल्फ। तो चॉइस है आपकी, क्योंकि जीवन है आपका। तो प्रतीक, आपको क्या लगता है कि आपको सीख के सैलून शुरू करना चाहिए था? अगर आपको आज ये डिसीजन लेना होता तो पहले सीखते फिर शुरू करते, या जैसे आपने किया था उसी फ्लो से आप जाना पसंद करते? अभी जो मैंने डिसीजन लिया था 1.5 साल पहले, वो डिसीजन रॉन्ग होने नहीं दिया। अभी तक मैंने वो पकड़ के रखा है कि नहीं, करके रहेंगे, इसको सक्सेस करेंगे करके। और आज अगर एज अ प्रोफेशनल वर्क सीख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि पहले सीखना चाहिए था, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस लेके काम करके मैंने खुद का फिर से सेटअप करना चाहिए। ठीक है, हम ऐसे ही सीखते हैं, ऐसे ही इवॉल्व होते हैं। लेकिन प्रतीक उन इंसानों में से है जो राइट डिसीजन नहीं लेते, वो डिसीजन लेते हैं और फिर उस डिसीजन को राइट करते हैं। आई लाइक दैट। ठीक है। और तो अभी आपका इरादा यह है कि जो सैलून आपने खोला है उसी को आप और अच्छे से ग्रो करेंगे। और सैलून में और कौन है आपके साथ?
मेरे साथ मेरी वाइफ रहती है और स्टाफ्स है, मेरे फ्रेंड है। तो आपकी लाइफ पार्टनर ही आपकी पार्टनर भी हैं? हाँ, लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर और पार्टनर दोनों हैं या खाली पार्टनर है या खाली लाइफ पार्टनर है? लाइफ पार्टनर ही मेरे बिजनेस पार्टनर है। अरे वाह, तो ये समझदारी का फैसला है या ये वापस एक खतरों के खिलाड़ी दोबारा बन गए? समझदारी का ही फैसला है, क्योंकि ये वीडियो वो भी देखने वाले हैं इसलिए समझदारी का फैसला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समझदारी का ही फैसला है। गुड। तो जब भी आपके जो इंटीमेट रिलेशनशिप हैं, जो क्लोज लोग हैं, वो आपके विजन में पार्टनर होते हैं, तो जिंदगी आसान तो नहीं बोलूंगा लेकिन सपोर्टिव जरूर हो जाती है। आपके चैलेंजेस में एक विजन होता है, आप लोग मैक्सिमम समय और जिंदगी साथ में जी सकते हैं। प्रतीक, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बहुत सारे जो प्रोफेशनल होते हैं ना, वो साथ में समय और जीवन तो बिताते हैं लेकिन जिंदगी साथ में जीते नहीं है। अब जब आपकी पार्टनर और लाइफ पार्टनर एक ही हैं तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हो सकता है आप सलों पे साथ में रहें और आप घर पे साथ में रहें, आप जीवन साथ में बिता दें लेकिन जीवन साथ में जिए नहीं। तो मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि जिंदगी साथ में जीनी है, जिंदगी साथ में बितानी नहीं है। मुझे एक बात ये बताइए कि ये जो आपकी लाइफ पार्टनर है, ये आपको सपोर्ट देना चाहती थी इसलिए आपके साथ बिजनेस में आई, या इनको आपके ऊपर शक था कि ये बहुत ग्लैमर इंडस्ट्री में रहेगा, बहुत सारी लेडीज गेस्ट आएंगी, तो इसका जो मैं जानती हूँ जितना, तो इसको अकेले नहीं छोड़ा जा सकता? सच सच बताइए। नहीं, जब ये सैलून चालू किया था तभी हम दोनों ने तो जब ये सैलून चालू किया था तब आप चालू थे? नहीं। चालू शरीफ थे? हाँ, शरीफ। सैलून चालू करने के बाद आप चालू हो गए? नहीं, इसकी वजह से लाइफ पार्टनर को साथ में आना पड़ा? लाइफ पार्टनर फर्स्ट डे से ही हम लोग साथ में ही है दोनों। तो तभी से वो समझ गए थे कि आप चालू हो? मुझे माफ करना, मैं प्रतीक के ऊपर कोई व्यक्तिगत कमेंट नहीं करना चाहता, इट वॉज जस्ट टू मेक मूवमेंट्स लाइटर। हाँ, तो उनको पहले से ही पता था कि प्रतीक को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता, तो और एक ग्लैमरस बिजनेस हो तो बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। तो साफ साफ बताइए, मेरे प्रश्नों से घबराइए मत, कि आपके ऊपर ट्रस्ट था इसलिए आपके साथ बिजनेस और लाइफ में आई, या आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं था इसलिए आपके साथ बिजनेस में आई? नहीं, ट्रस्ट तो है हमारे में। अच्छा। तो इसीलिए सोचा था कि आगे जाके दोनों भी अच्छे से काम करेंगे और दोनों भी खुद की लाइफ जैसे लॉकडाउन में देखी थी वैसे नहीं देखेंगे, वैसे देखना आगे भी नहीं चाहेंगे। इसीलिए उसी दिन से हम लोग हार्डवर्क करना स्टार्ट कर दिया। लॉकडाउन में ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया कि आपको ये लगता है? लॉकडाउन में एक्चुअली ऐसे देखने गए तो मम्मी पापा दोनों को भी कोविड हो चुका था, मुझे भी हो चुका था, और ऐसा एक सिचुएशन आ गया था उस टाइम पे कि घर में कोई नहीं था, सब लोग अलग अलग हॉस्पिटल में थे। फिर उसके बाद ऐसा हुआ था कि घर पे भी आए थे तभी अच्छे से कोई बात नहीं करता था, कोई क्योंकि लोगों को लगता था कि कोविड है तो कोविड हुआ है, इन्फेक्शन हो जाएगा, या कोई अच्छे से बात भी नहीं करता था। तो वो सब था दिमाग में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सोचा था कि अगर यही मतलब खुद की कंडीशन भी अच्छी करेंगे और खुद पैसे से भी अच्छे रहेंगे और दूसरी चीज़ों से भी अच्छे रहेंगे तो वैसा नहीं हो सकता आगे जाके। मतलब बोलिए कि मतलब आगे जाके अगर फाइनेंशियली सपोर्ट रहेगा अच्छे से, किसी के ऊपर डिपेंड ना होके, तो हो सकता था अच्छे से। मतलब मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ प्रतीक। जीवन का एक मकसद ये भी है कि हम अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव करें, और वो पोटेंशियल आपकी इकोनॉमिकल कैपेबिलिटी, फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल कैपेबिलिटी, इमोशनल कैपेबिलिटी, कंट्रीब्यूट करने की कैपेबिलिटी और स्पिरिचुअल कैपेबिलिटी जो भी आप इसको नाम दो, वो सब इंक्लूड करता है। प्रतीक, आप अपने जीवन में गहरे से गहरे फुलफिलमेंट को पाएं और ऊंचे से ऊंचे अचीवमेंट को अचीव करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं और प्रार्थना आपके लिए। थैंक यू सर। तो जो आपके लाइफ पार्टनर हैं, जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, आपकी जो वाइफ हैं, क्या उनको इस इंडस्ट्री का नॉलेज है? हाँ, वो मेकअप आर्टिस्ट है और नेल आर्टिस्ट भी है। और आप लोग कैसे मिले और हम कैसे मिले? एक्चुअली हम एक ही विलेज में रहते, एक ही एरिया में रहते, तो पहले से जानते थे एक दूसरे को। तो वहाँ से मिले, वहाँ से बातें हुई ना शुरू हुई।
तो ये कैसे डिसाइड किया कि लाइफ पार्टनर बनेंगे, और ये कैसे डिसाइड किया कि क्योंकि वो तो इस फील्ड में लॉकडाउन से पहले से भी थे या बाद में उन्होंने सीखा? थे पहले से ही। अच्छा, तो कहीं फिर ये आया कि उनके इस फील्ड में होने की वजह से कि इस फील्ड को कंसिडर किया जा सकता है? उनके फील्ड में होने से फिर जो हम लोखंडवाला एरिया में जाते थे वहाँ पे जो सैलून्स देखते थे, फिर वो सब देख के सोचा था कि कर लेंगे, कर सकते हैं। गुड, नाइस। तो आपको कहीं ये लगता है कि आपकी जो लाइफ पार्टनर है उनको भी हेयर स्टाइलिंग का कोर्स या बिजनेस मैनेजमेंट या डिजिटल मार्केटिंग ऐसी कोई चीज़ सीखनी चाहिए, या आप खुद ही सीख के सब चीज़ डायरेक्ट करना चाहोगे? नहीं, हम दोनों भी करेंगे। एज अ बिजनेस मैनेज भी कर लेंगे, और जो भी करेंगे वो दोनों अच्छे से कर लेंगे, बैलेंस करेंगे दोनों भी एक दूसरे को अच्छे से। ओके। और अभी जब आप अपने बिजनेस में से समय निकाल के यहाँ सीखने आते हो, तो आपको ऐसा डर नहीं लगता कि आपका बिजनेस लॉस हो जाएगा, या मैं फ्लोर पे रहता या कैश काउंटर पे रहता तो बेटर रहता था? नहीं सर, ये भी मेरे एक इन्वेस्टमेंट ही है जो मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ। ये मैं खुद के लिए सीख रहा हूँ, मेरे सैलून के लिए सीख रहा हूँ, मेरे फैमिली के लिए सीख रहा हूँ। जो भी मैं आगे जाके मेरा रहेंगे मेरे, तो उन सब के लिए मतलब सीख रहा हूँ मैं अच्छे से, मेरे खुद के लिए सीख रहा हूँ पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि ये वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है करके, ये तो एक इन्वेस्टमेंट ही है। ओके। जो भी लोग सैलून बिजनेस को ऑपरेट करना चाहते हैं, सैलून बिजनेस जो करना चाहते हैं, आपके जैसे जो यंग एंथुजियास्ट हैं, उनको आपकी क्या सलाह है? मेरी तो एक ही सलाह है कि आप पहले अच्छे से कोर्स सीखो, अच्छे से एकेडमी में, कपिल्स एकेडमी में सीखो अच्छे से। वर्ल्ड की बेस्ट हेयर एकेडमी में सीखो, सीधे सीधे बात बोलना चाहते हैं। खुद में वो उतनी कैपेबिलिटी लेके आओ, एक्सपीरियंस लो अच्छे से, फिर इन्वेस्ट करो, चलेगा। राइट, आई थिंक दैट मेक्स सेंस। एंड what I would like to say here is, since it is my organization, I'm very much biased, and apart from my biasness, I've got a very strong self-belief that we put our best to impart good education, in fact one of the best education in India and world. But point here is that you should learn from a good professional academy which can deliver the desired outcome to you. और क्योंकि आप इंसानों के ऊपर काम कर रहे हो, आपका कैनवास एक ह्यूमन बीइंग की स्किन और हेयर है, तो यू कांट compromise on learning. That's what I want to say humbly, to put it in nice words and not being too arrogant, and to being not being too bully about our own education and our own institute, but that's a personal belief which I operate from. प्रतीक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड मे यू कीप एम्पावरिंग ह्यूमन लाइव्स. आप अपनी हेयर स्टाइलिंग से, अपने क्राफ्ट से लोगों का दिन बनाते रहिए, उनका जीवन बनाते रहिए, बहुत अच्छा काम कीजिए. और वो एक कहावत है ना कि काम ऐसा होना चाहिए कि काम से नाम हो जाए, और नाम ऐसा होना चाहिए कि नाम से ही काम हो जाए. तो either you achieve both these things, or at least any one of these things. That's what my wish for you. All the best, my dear. Thank you, sir. Welcome.